रही। आपने बिहार का बहुत अच्छा सवाल उठाया। बिहार में लगभग 20 साल से नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पर आप बदहाली देखिए कि एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उस बलात्कार होने के बाद उसको स्वास्थ्य जो सुविधा है वो समय पे नहीं मिल पाती है, जिससे उसका देहांत हो जाता है। उसे 5 घंटे एम्बुलेंस में गुजारना पड़ता है और इसके बाद जो अपराधी हैं बेखौफ घूम रहे हैं। शासन प्रशासन अपराधियों को बचाता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, उस पर अत्याचार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बिहार में बेखौफ होके अपराधी घूम रहे हैं, बेखौफ होके बिहार में अपराधी अपराध कर रहे हैं और सरकार और शासन प्रशासन अपराधियों को बचाता हुआ नजर आ रहा है। जी, चिराग पासवान को नहीं देख रहे, स्टेज पर जा करके जो है अपना कामकाज बता रहे हैं जो हमने जब से सरकार में। आखिर हमें ये बताइए, क्या कुछ नहीं किया? सरकार के जो नेता हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्हें कामकाज बताने के लिए स्टेज पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने जेन्युइन रूप से काम नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता बताती कि हाँ भैया एनडीए ने काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए इनके नेताओं को घर घर जाके बताना पड़ रहा है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इनका ऑपरेशन सिंदूर, जो घर घर सिंदूर ले जाके बांटने वाला एक प्रोग्राम था, वो भी आप देखिए फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि ये अपने जो मूलभूत काम थे वो मूलभूत काम तो इन्होंने किए नहीं। इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह किया है, जनता को धोखा दिया है। और बिहार की जनता सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से समझती है। बिहार की जनता अपने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझती है। प्रधानमंत्री 10 साल पहले बिहार में ये बोल रहे थे, 2016 या 17 की बात है, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और 55,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जो कि अभी भी गायब है। और बिहार में कई एम्स की घोषणा हुई थी, कई IITs की घोषणा हुई थी, जो सारी की सारी अभी धरातल पे पहुंच ही नहीं पाई हैं। सारी की सारी वो जो योजनाएं हैं वो हवा में लटकी हुई है। आप इतने बारीक से बता रहे हैं कि यही वजह तो नहीं है जो चिराग पासवान जी अलग अपना पोस्टर जारी करे जो बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है? चिराग पासवान इस समय प्रेशर गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं जी एनडीए को मजबूत करना है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को मालूम है कि बिहार का युवा, बिहार का पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज एनडीए सरकार के काम से खुश नहीं है। इसी वजह से वो किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग इसीलिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हो कि शायद तुक्के में उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएं। तेजस्वी यादव जी भी उन चीज़ों पर खड़े तो नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। तेजस्वी यादव को आपने मौका कितने दिन दिया है? कुल मिला जुला के 20 साल में 17 महीने का मौका दिया और जिसमें 4 लाख बम्पर नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चौकस कर दी। तो बिहार का युवा तेजस्वी जी के साथ है, बिहार का युवा इंडिया गठबंधन के साथ है, बिहार का युवा राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी अभी जो दलित युवा हैं अम्बेडकर हॉस्टल में वहाँ मिलने गए थे, तो सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दिया, सरकार ने FIR भी कर दी। इसके बाद अभी राजगिरी में राहुल गांधी जी ने एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग आए। राहुल जी ने उनकी बात सुनी और उनको अपनी बातें कहीं। और कुल मिला जुला के जब से राहुल गांधी जी बिहार में एक्टिव हुए हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या नीतीश कुमार हों, सब एकदम से परेशान हैं, व्यथित हैं। और इसी वजह से जो इस तरह से जो इस समय आप देख रहे हैं ना, अनर्गल टिप्पणियों का जो दौर चल रहा है, वो दौर बढ़ गया है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लेके आएंगे। अलग ही दावा कर रहे हैं ये प्रशांत किशोर भट्टे के मुंशी हैं। 20 साल हो गए। प्रशांत किशोर मोदी से सवाल क्यों नहीं करते, नीतीश से सवाल क्यों नहीं करते, विपक्ष से सवाल क्यों कर रहे हो भाई? आप विपक्ष के एजेंट हैं। पीके को मैं कहना चाह रहा हूं कि ये विपक्ष के एजेंट हैं, ये एनडीए के एजेंट हैं, ये मोदी जी के एजेंट हैं और ये
हमारे इंडिया गठबंधन का वोट काटना चाह रहे हैं और सिर्फ इसी वजह से ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस पे हमलावर है। ये कांग्रेस को तो भ्रष्ट बता रहे हैं, जबकि 20 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आरजेडी सत्ता में नहीं है, और जो 20 साल से जो दल सत्ता में है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि प्रशांत किशोर किस तरीके से इनको बीजेपी की तरफ से फंडिंग हो रही है। ये बीजेपी की बी टीम है। होते नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जो प्रशांत किशोर बीजेपी का ही आदमी कौन है। सम्राट चौधरी? सम्राट कौन जानता है सम्राट चौधरी को? बिहार में अगर वोट मिलेगा, अगर एनडीए को वोट मिलेगा तो या तो प्रधानमंत्री के नाम पे मिलेगा या नीतीश कुमार के नाम पे मिलेगा। अगर प्रशांत किशोर में वाकई उनको लगता है वो जनता की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो वो सीधा मोदी से सवाल करें, नीतीश कुमार से सवाल करें। ये घुमा फिरा के सवाल करना ये साफ तौर पे बता रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हो। और बिहार जो है सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार राजनीति की धरती है। बिहार में एक नए पार्टी को मौका देना चाहिए। बिहार में जन स्वराज पार्टी निकल करके आए ऊपर। नहीं, बिल्कुल मौका देना चाहिए। पहले ही अपने आप को साबित तो करें, एक विधानसभा लड़ें, एक विधानसभा में काम करें और उस विधानसभा में जब ये काम करके दिखा दें तो जनता निश्चित तौर पे मौका देगी। जनता तो सबको मौका देती है। जनता ने केजरीवाल को मौका दिया, केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फ़र्क रहा आपने देखा। जनता ने प्रधानमंत्री को भी मौका दिया और बम्पर मौका दिया, इसीलिए इस बार उनको स्टेपनी पे लाके छोड़ दिया। तो देश की जो जनता है बड़ी समझदार है, मौका वो सबको देती है, लेकिन देश की जनता किसी ऐसे झूठे और फरेबी को मौका नहीं देगी जो देश की जनता के साथ धोखा करे। जेडीयू के एमएलसी है वो कह रहे हैं जो बिहार में लालू यादव जी पार्टी नहीं गैंग चलाते हैं। देखिए ये वही कहावत हो गई साहब, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नाम है उनका। बिल्कुल 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। खुद 20 साल से आपने बिहार में गुंडा राज बना रखा है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और आप विपक्ष पे हमलावर हो रहे हैं। अरे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लीजिए, पहले न्याय व्यवस्था ठीक कर लीजिए। लालू जी के और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जब भी सरकार चली है तो वहाँ दलित पिछड़ों के लिए काम हुआ है, न्याय व्यवस्था चौकस रही है। और ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं जो लालू यादव जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, अखिलेश यादव जैसे जो दलित पिछड़ों के नेता हैं, बहन मायावती जैसे, उनको बदनाम करना चाहते हैं। ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि दलित पिछड़ों की सरकार आए और दलित पिछड़ों के लिए काम हो। बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बिहार हित में जात जनगणना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जात जनगणना कब से शुरू कराएंगे? 1 साल बाद। 1 साल बाद शुरू कराएंगे और उसका रिजल्ट कब देंगे? प्रधानमंत्री 2029 में देंगे। ये भी एक जुमला है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल इनका जुमला था, अब उसे 2029 में लाएंगे महिला आरक्षण बिल को। इसी तरीके से जो जाति जनगणना है उसके आंकड़े तो ये अभी 1 साल बाद से लेना शुरू करेंगे, लेकिन रिजल्ट कंपाइल करते करते उसको 2029 में फाइनलाइज करें। यानी कि 4 साल क्यों लगा रहे हैं? आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? नोटबंदी तो आपने 1 दिन में कर दी, जीएसटी आपने 1 दिन में लगा दिया। आपको कोई योजना, अपने फ़ायदे की योजना लगानी होती तो वो 1 दिन में लग जाती है। और जहाँ जनता का फ़ायदा होना होता है वहाँ 4 साल 5 साल क्यों लगाते हैं प्रधानमंत्री? आखिर प्रधानमंत्री इस तरह की डबल स्ट्रेटजी क्यों चला रहे हैं? 3 साल प्रधानमंत्री ने सेवाएं करी हैं अपने आरएसएस की, बीजेपी के संगठन की और अपने मित्रों की। मित्र यानी कि अंबानी जी, अडानी जी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों की। तो निश्चित तौर पे उनके समर्थक उनकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको फ़ायदे पहुंचाए गए हैं। आरएसएस को मजबूत करने का काम किया गया है। बीजेपी के 5 स्टार कार्यालय बनाए गए हैं और उन्हीं कार्यालयों में बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। नितिन गडकरी ने ऐसे हाईवे बनाए हैं कि उन हाईवे पे भी ऑनलाइन शोषण के जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं कि कैसे बहन बेटियों के शोषण हाईवे पे हो रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हाईवे का नाम भी अब उनका धाकड़ हाईवे रख दिया है। और नेताओं को इतना फ्री छोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने कि नेता बहन बेटियों के लिए, देश के लिए, सेना के लिए और विपक्ष के लिए कुछ भी अनर्गल बोल रहे हैं। और पूंजीपतियों को इतनी खुली छूट दे दी है कि उन्होंने महंगाई को बेलगाम कर दिया है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने 11 साल अपने
लोगों की जेब भरने में बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं जो 11 साल में हमने जनता के लिए कामकाज किया, जिसमें जो है आम लोगों तक हमने अनाज पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। आम लोगों को इन्होंने शौचालय दिए हैं, लेकिन क्या आम लोगों को नौकरियां दी हैं? क्या आम लोगों की पढ़ाई लिखाई सस्ती करी है? जबकि पढ़ाई लिखाई इन्होंने आम लोगों की महंगी कर दी, दवाई इन लोगों ने महंगी कर दी, सरकारी अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म कर दी, निजीकरण को बढ़ावा दे दिया। पीपीपी मॉडल पे कई सरकारी संस्थानों को ये देने की तैयारी में लगे हुए हैं। कई जो ऐसे सरकारी ऑफिस हैं कह रहे हैं साहब घाटे में चल रहे हैं, तो अब इनको प्राइवेट कंपनियों को देना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अब समायोजन करेंगे कुछ स्कूलों का, जैसे आसपास के 4-5 स्कूल हैं उनका समायोजन एक स्कूल में कर दिया जाएगा। हज़ारों की संख्या में सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। और क्या सिर्फ 5 किलो राशन देना ही सरकार की उपलब्धि है, बल्कि इसे हम सरकार की कमी और खामी मानेंगे कि आखिर सरकार गरीबी दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों गरीबी बढ़ाते जा रहे हैं। 11 सालों में मोदी जी के 56 इंच के सीने से डर रहे हैं ना, थर-थर काँप रहे हैं ना, जो हमारे दुश्मन देश हैं। हमें ये बताइए कौन सा ऐसा अभी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई ताज़ा खत्म हुई कि ट्रंप के कहने से? ट्रंप ने 11 बार हमें बेइज्जत किया और 11 बार ट्रंप ने कहा कि हमने मोदी जी को युद्ध से सीज फायर करवा दिया।